वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, हाँ जी संगत जी। आज का हमारा तीसरा सेशन है जी। पौड़ी तीसरी और चौथी देखेंगे हम आज। तब प्रसाद सोइए की पहली दूसरी हो चुकी है और हमारे थान का भी कवर हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, पहली पंक्ति। जीत फिरै सब देश देसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। पहली चीज़ यहाँ पे जीत फिरै कहना है। इसको काफ़ी बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिरै फफे के साथ कहना है, हमारे होंठ टच होने चाहिए। इसको फिरै नहीं करना, फ नहीं करना। जीत फिरै सब ये बब्बे के साथ है तो इसको पब्बा नहीं कहना, ये ध्यान देना है। सब कहना है, सब मतलब सॉफ्ट रखना है इसको। कुछ गुटका साहब में शायद पब्बा भी है, पर यहाँ पे बब्बे के साथ ही हमने प्रोनाउंस करना है। जीत फिरै सब। देश देसान, देसान ये दद्दे में से हारी है, इसको देसान कहना है, ना कि दीसान। जीत फिरै सब देश दीसान को, है ना। दीसान नहीं करना, दद्दे में से हारी है तो दे की आवाज आएगी। देसान। को पे फिर विश्राम है, को पे। उसके बाद बाजत ढोल मृदंग, मृदंग गग्गे में एंड हो रहा है। इसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल ध्यान देना कि गग्गा हमारा मिस ना हो जाए, क्योंकि टिप्पी की साउंड ऑलरेडी नाक में ख़त्म होती है और वो ऑलरेडी गग्गे की साउंड थोड़ी सी दे देती है। तो वो ध्यान देना है कि हम बिल्कुल ही मतलब मृदंग ना कर दें उसको। मृदंग कहना है, गो कहना है ज़रूर। जीत फिरै सब देश देसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। गुंजत कहना है, गग्गे में औंकड़ है, इसको गूंजत नहीं कहना। जैसे हिंदी में नॉर्मली हम गूंज कह देते हैं, तो वो नहीं कहना हमने, गुंजत कहना है। गुंजत गूढ़ गजान, गजान को जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है, सॉफ्टली पढ़ना है। गजान नहीं करना, उसके ऊपर अतक नहीं लगानी गग्गे के ऊपर। गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज, इसको है राज नहीं पढ़ना, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही हा य्या रा, है ना, वो नहीं पढ़ना। इधर ये वाले भी रूल आते हैं, हमने जाप साहब में भी ऑलरेडी देखा था इसको। सरबा परनांडय वाली जो चीज़ें आती है ना, वहाँ पे ये आता है। इसको आप ऐसे ही याद रख लो कि इसको बोलने का तरीका ऐसे है, जैसे है राज, मतलब एग्जैक्टली दुलावा नहीं लगानी, बट ऑलमोस्ट ऐसी ही साउंड आएगी उसकी। है राज नहीं कहना, हिंसत ही है राज, हिंसत ही है राज हजारे। हजारे को भी जज्जे के साथ कहना है, फिर ज नहीं कहना, इसको हजार नहीं कहना, मतलब हजारे नहीं कहना, हजारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे। पूत पविख पवान के पूपत, कौन गनय नहीं जात बेचारे। पूत पविख, इसको प्रेशर देना है। पविख मतलब समझ लो आप कि वफे के ऊपर अद्धक है। पूत पविख पवान, पवान के पूपत। ये पूपत हमने पिछले सेशन में भी देखा था, इसको यही ध्यान देना है कि पब्बे का प्रेशर पप्पे के ऊपर ना जाए, मतलब जो पहले वाला पब्बा है, पू वाला जो है, उसका प्रेशर पप्पे के ऊपर ना आए और वो फिर पूपत की साउंड ना दे दे। जैसे यहाँ पे दोनों जगह पब्बे की साउंड ना आ जाए, ये ध्यान देना है। पूपत, पूपत ऐसे कहना है, मतलब अलग अलग नहीं करना, बट आइडिया इसकी बस पप्पे की साउंड पप्पे वाली आए, पब्बे की साउंड पब्बे वाली आए। पूपत कौन, ये कक्का उड़े अंकड़ ओ नन्ना है, तो इसको क ओ न, कौन, कौन कहना है। कक्के के ऊपर डायरेक्टली कनौड़ा नहीं लगाना, अगर हम डायरेक्टली कनौड़ा लगा देंगे तो उसके बाद आएगी कौन, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये गलत हो जाएगा, हमने कौन नहीं कहना। ये ऐसे वाली साउंड नहीं देनी जैसे कौ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना हमने कौन। कौन गनय नहीं जात बेचारे, बेचारे भी बब्बे में से हारी है, तो इसको फिर बेचारे कहना है, बीचारे नहीं कहना। पूत पविख पवान के पूपत, कौन गनय नहीं जात बेचारे। श्रीपत श्री भगवान पजे बिन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे। श्रीपत, ये श्री वाला हमने, ये वाली पंक्ति पिछले सेशन में भी आ चुकी है। इसको श्री नहीं कहना, हमने श्री कहना है।
श्रीपत श्री भगवान, इधर भी पब्बे का प्रेशर गग्गे के ऊपर नहीं आना चाहिए भगवान में, सो इसको भगवान नहीं कहना है ना। तो यहाँ पे कग्गा ना आए ये ध्यान देना है। यहाँ पे हमने इसको भगवान कहना है, ग भगवान। भजे, सिमिलरली भजे भी जो है वो फिर झज्जे की आवाज़ ना आ जाए, पहला भब्बा है दूसरा जज्जा है, सो भजे भजे, नॉट भजे, जे नहीं करना, अगर जे कर दिया तो फिर वो झज्जा लग गया वहाँ पे। सो भजे। एक और चीज़ की इसके ऊपर हमने अदक नहीं लगानी, भज्जे नहीं करना इसको, भज्जे जैसे पंजाबी में भज्जे कहते हैं, उसका मतलब होता है भागना है ना। तो यहाँ पे भजे का मतलब है कि उसका भजन करना, तो इसके ऊपर हमने अदक नहीं लगाना, ठीक है। सो भजे, इसको जैसे लिखा हो वैसे ही पढ़ना, मतलब इसके ऊपर भज्जे नहीं करना इसको। बिन, फिर बिन पे विश्राम है। अंत कौ, ये भी कक्का उड़े अंकड़ ओ है, सो इसको कौ नहीं करना, ना ही को करना है, इसको हमने पढ़ना है कौ। अंत कौ, अंत कौ, अंत के, ये अंत के एक सिंगल वर्ड है, इसको अंत और के अलग नहीं करना। सो अंत कौ, अंत के ताम, ऐसे नहीं पढ़ना, अंत कौ अंत के, सो अंत के एक साथ पढ़ना है इसको। अंत के ताम सिधारे, ये तद्दा, ये ताम में भी तद्दा है, सिधारे में भी तद्दा है, सो सिधारे कहना है इसको, ना कि सिधारे, दद्दे की आवाज़ ना आए, प्रेशर देना यहाँ पे ओवरऑल। सो श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के धाम सिधारे। तीरथ नान दया दमदान, ससंजम नेम अनेक बिसेखै। तीर्थ नान, यहाँ पे नहाने की बात हो रही है, तो इसको हमने नान नहीं कहना, जैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं पढ़ना, इसको हमने नान कहना है, नान। सो तीर्थ नान दया, दया ईड़ी के साथ है, तो इसको दया नहीं कहना, दद्दे में डायरेक्टली सेहारी लगा के दया नहीं कहना, दद्दा ईड़ी सेहारी ए ऐड करना आ, सो द ए आ, दया। तीर्थ नान दया दम, इसको भी दम नहीं कहना, इसको सॉफ्टली पढ़ना है जैसे लिखा है वैसे ही, सो दम दान, सो दम दान नहीं कहना इसको, दम और दान, और अलग अलग अक्षर है तो अलग अलग ही पढ़ने हैं, दम और दान। दान पे विश्राम है। फिर सो, ये सो को भी क्योंकि औंकड़ है, छोटी मात्रा है, सूखा मात्रा है, तो इसको ज़्यादा हमने लंबा नहीं खींचना, सो नहीं करना, अगर सो कर दिया तो फिर इसके ऊपर होड़ा लग गया। सो इसको हमने सो नहीं करना, बस सो संजम, सो संजम ऐसे कहना है, सो संजम नहीं करना इसको। सो संजम नेम अनेक बिसेखै। बिसेखै में एक चीज़ तो ये है कि बब्बे में से हारी है, सो इसको बी सेखै नहीं कहना, बब्बे से हारी बे की आवाज़ आएगी, सो बेसेखै। और दूसरी चीज़, बब्बे में जो सिहारी है उसकी आवाज़ ज़रूर है, मिस ना हो जाए, सो बसेखै ना हो जाए सिर्फ वो। सो तीर्थ नान दया दमदान, स संजम नेम अनेक बिसेखै। और सो संजम में भी ध्यान दें हम कि सो संजम जुड़ ना जाए हमारा, वो अलग अलग है, सो संजम ऐसे कहना है, सो संजम, ना कि सुसंजम। सो सुसंजम नहीं करना इसको, सो संजम कहना है। वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है। पुराण और कुरान, यहाँ पे दोनों के दोनों पप्पे में भी औंकड़ है और कक्के में भी औंकड़ है, सो पुराण या कुरान नहीं कहना, पुराण कुरान। जितना भी टाइम आएगा पुराण वर्ड में वो रारे कन्ने वाले वर्ड पे आएगा, क्योंकि वो हमारा दीर्घ मात्रा वाला अक्षर है, दीर्घ मात्रा वाला अल्फ़ाबेट है कह लो। सो पुराण, पुराण, जो भी टाइम हमने मैक्सिमम देना वो रा पे लगाना है, ऑटोमेटिकली आपका फिर पप्पे औंकड़ पो छोटा हो जाएगा। सो पुराण और कुरान नहीं कहना, और नन्हे के साथ है इसलिए इसको नाना भी नहीं कहना, पुराण या कुरान नहीं कहना, नन्हे के साथ है तो नन्हे के साथ ही बोलना है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन, ये चीज़ थोड़ी सटल सी है, ध्यान देना, जज्जे में से हारी है, इसको हम जमीन ना कह दें, इसका ध्यान देना है मेन। सो जज्जे से हारी जे, मम्मे बिहारी मी, फिर नन्ना, सो जमीन, जमीन, इसको जी मीन नहीं कहना, ना ही इस बिहारी लगा देनी है जज्जे के ऊपर,
ना ही कह लो कि मात्रा ही हमने मिस कर जानी है। सो ना ही जमीन ना ही जीमीन, इसको हमने पढ़ना है जमीन, जैसे हारी जे, बड़ी हल्की सी साउंड है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। सो जमीन जमान, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये जमान और सबान दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम सी है। तो क्या होता है कि हमारा जो सबान का बब्बा है मोस्टली मैंने सुना है वो इधर भी हम लगा देते हैं। सो जबान हो जाता है ये, तो जबान और सबान कर देते हैं हम, या फिर इसको भी जमान पढ़ देते हैं और इसको भी फिर समान पढ़ देते हैं। वो नहीं करना, यहाँ पे बम्बे में करना है। सो ये जमान हुआ और जो दूसरा वाला है वो बब्बे के साथ है, वो सबान हुआ। सो जमीन जमान सबान के पेख है। सो वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है। पावन आहार जति जत तार सबै सो बेचार हजार क देख है। पावन ये भी पप्पा उड़े औंकड़ ओ फिर नन्ना है, तो इसको पौन नहीं कहना हमने, पप्पे के ऊपर कनौड़ा नहीं लगाना डायरेक्टली, ये हो गया पावन। पावन आहार जति जत, ये जति और जत ये दोनों सॉफ्टली पढ़ना है, इसको जति जत नहीं करना। सो जति जत, जति जत तार, तार भी तद्दे के साथ है तो इसको तार कहना है ना कि तार, तो की आवाज़ ना आए, यहाँ पे ध्यान देना है। सबै ये भी बब्बे के साथ है तो इसको भी सब्बै नहीं पढ़ना, जैसे पब्बा लगा के नहीं पढ़ना, बब्बे के साथ ही पढ़ना है। सो सबै, सबै सो बेचार, यहाँ पे भी सच से औंकड़ सो आ गया तो इसको भी हमने लंबा नहीं खींचना, सो की आवाज़ आनी चाहिए ये। सो बेचार, बेचार फिर बब्बे में सिहारी है, इसको हमने बीचार नहीं कहना, बेचार कहना है। सो बेचार, सो बेचार। हजारक, ये हजारक को हमने जज्जा नहीं पढ़ना, हजारक नहीं कहना, जज्जा पढ़ना है। और ये एक वर्ड है हजारक, इसमें क अलग नहीं करना, हजार को देख है ऐसे नहीं, हजारक एक साथ है, हजारक देख है। सो पावन आहार जति जत तार सबै सो बेचार हजारक देख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है। श्री, श्री नहीं कहना, भगवान भी हमने पिछली पौड़ी में देखा था, इसको भगवान नहीं कहना। भजे ये भी जज्जे के साथ है, इसको भजे नहीं कह देना, भजे भजे कहना है, पब्बा फिर जे। भजे बिन भूपत, ये भगवान भजे भूपत ऑलरेडी मेरे ख्याल से तीसरी बार आ रहा है ये तीनों वर्ड। सो इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये पब्बे वाले जो वर्ड है इनमें हमने बस यही ध्यान रखना है कि उसके पीछे वाले अक्षर पे पब्बे का थोड़ा सा भी भार ना आए। सो ये भी पूपत कहना है, पूपत। एक रति, इसको हमने रत्ती नहीं कहना, रत्ती सिर्फ एक बार ही आया है तब प्रसाद सवी में, जो हमने पहली पौड़ी में डिस्कस कर लिया था। एक रति बिन एक रत्ती के, वो वहाँ पे था। तो यहाँ पे रति मीन्स वही है, उनके रच जाने वाला रति है, ये मीन्स परमात्मा में रच जाना, उस एक में रच जाना। तो इसको हमने रत्ती नहीं कहना, क्योंकि वो जो रत्ती वाला है वो अद्दक के साथ है और उसका मतलब होता है कि रत्ती भर भी, तिनका भर भी हम कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये सॉफ्टली ही जाएगा। एक रति बिन एक न लेख है, ये न के साथ पढ़ना है, इसको ना नहीं करना, न लेख है और न अलग वर्ड है, इसको तो न अलग से ही पढ़ना है। सो श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है। भुल्लां चुकां दी खेमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।